नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ चुनिंदा दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। इनको लगाना काफ़ी आसान है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, इनऑफेंसिव हैं। अगर कुछ आप ऐसा चाहते हैं जो आप अपने ऑफिस में, क्यूबिकल, कैबिन में, अपने कॉलीग्स के बीच में अगर कुछ ऐसा कैरी करना चाहते हैं, एक अच्छी सी खुशबू को, तो ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, आप डिओड्रेंट लगाएं अपने बॉडी ओडर के लिए, ये जो परफ्यूम्स हैं अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आपके दफ्तर में, कंपनी में अलाउ होता है कि आप फ्रेग्रेंस हल्की सी कैरी कर सकते हैं। वैसे मैंने उन परफ्यूम्स को चुना है जो ज़्यादातर एक क्लीन खुशबू है, जिसमें मस्की एक अच्छा सा अंडरटोन है। तो ये बहुत परफ्यूम जैसे नहीं है। खुशबू को समझें, जो आपको पसंद आए आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऑफिस 10 डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उनके डीकेंट्स पे और पूरी बॉटल पे भी। अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं, आपका सबसे पसंदीदा ऐसा कौन सा परफ्यूम है बजट में जिसको आप दफ्तर में लगाना पसंद करते हैं, मैं जानना चाहूँगा। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं, परफ्यूम ज्ञान का आपको काम का लगे तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है स्किन बाय टाइटन की तरफ से वर्ज। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, एम्बरी, थोड़ी स्वीट, मस्की खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लैवेंडर के नोट को ब्लेंड किया गया है, ऑरेंजी सिट्रसी नोट के साथ थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट भी आता है, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है। स्टिल बड़ी कोजी सी महक लगती है और एम्बरी एक इसकी खुशबू है। इसमें जो स्वीटनेस है, देखिए स्टिकी टॉफ़ी जैसी स्वीटनेस नहीं है, शुगरी नहीं है, लेकिन फ्रेशनेस के साथ है। मुझे लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं और कोई ऐसी काम करते हैं जिसमें आपको लोगों को कन्विंस करना होता है, तो मुझे लगता है अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट खुशबू है। इवन दो बहुत ऐसा नहीं आता है, इन योर फेस नहीं है, इनऑफेंसिव सी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक अच्छी महक लगती है। एक कॉन्फिडेंट इंसान इसको कैरी कर सकता है। परफॉर्मेंस इससे ठीक मिलती है। लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंडोर्स, अगर रिटेल में है, जहाँ पे इंडोर्स है, बहुत ज़्यादा ओपन फील्ड वर्क नहीं है, तो ये अच्छा परफ्यूम साबित हो सकता है। ब्लू कैटेगरी में थोड़ा सा जाता है, क्योंकि लैवेंडर का जिस तरीके से इस्तेमाल है, एक मास प्लीजिंग खुशबू लगती है। इसको ऑल वेदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। तो ये है स्किन बाय टाइटन की तरफ से वर्ज। नंबर 9 पे है रेयान की तरफ से इम्पीरिया पोर ओम। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, सिट्रसी, हल्की फ्रूटी, वुडी, स्लाइटली स्मोकी खुशबू है। वैसे देखिए, ये सेम कैटेगरी में है, क्लोन भी कहा जा सकता है। ये जो क्रीड का अवेंटस परफ्यूम आता है, इस कैटेगरी में है। बस थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगा, इसमें फ्रेश जूसी पाइनएप्पल की ज़्यादा खुशबू आती है। इसमें मुझे लगता है कि बर्गमॉन्ट की सिट्रसी खुशबू ज़्यादा है, वुडी ज़्यादा है। बर्च का भी इस्तेमाल लगता है, लेकिन सिंथेटिक थोड़ी लगती है खुशबू, लेकिन डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप पेशे से वकील हैं, कॉप हैं, कोई पुलिस में है, तो मुझे लगता है अथॉरिटी वाले किसी भी काम में है तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट खुशबू के साथ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, लेकिन अच्छे तौर पे पसंद आती है लोगों को ज़्यादातर, तो तारीफ़ें भी मिल सकती है। आपको लोग नोटिस कर सकते हैं। इसमें जिस तरीके से ओपनिंग है, लगभग आधे घंटे तक फ्रेशनेस जो है, वुडी एलिमेंट है। डीएनए, अगर आपने अवेंटस का किसी भी क्लोन को इस्तेमाल किया है तो वैसी ही डीएनए है, उसी कैटेगरी में है। बस ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें जो सिट्रसी एलिमेंट है, फ्रेशनेस ज़्यादा लगती है और ड्राई डाउन में हल्का स्मोकी एलिमेंट है, वुडी बर्च वाली खुशबू। मुझे लगता है बेस में इन्होंने मस्की एलिमेंट भी इस्तेमाल किया है, तो वो महसूस होती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी भी जो महक है वो ऑल वेदर है, तो कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में भी लगा सकते हैं क्योंकि फ्रेशनेस है, और ठंडक में लगा सकते हैं क्योंकि वुडी एलिमेंट जो हल्का से स्मोकी एलिमेंट है, उसकी वजह से इसको कैरी किया जा सकता है।
तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और लोग नोटिस करते हैं इसको जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि डीएनए इतना खास है तो अच्छे परफ्यूम के कैटेगरी में ये आता है। ये हमारे स्टोर में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसका डीकैन या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है रेयान की तरफ से इम्पीरिया पोर ओम। नंबर 8 पे है जगुआर की तरफ से क्लासिक ब्लू। इसका औदे तौलित कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, एरोमेटिक सी महक है। ड्राई डाउन में मस्की भी हो जाता है, पाउडरी हो जाता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है जूनिपर बेरी जैसे नोट के साथ। इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट आता है वो स्टार अनीस के नोट की वजह से आता है। इसमें जिंजर का भी इस्तेमाल लगता है। बहुत अच्छा ब्लेंड है, एक इनऑफेंसिव सी खुशबू लगती है। मुझे लगता है इसको भी ऑल वेदर कैरी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा ज़्यादा मैं पर्सनली इसको इंजॉय करता हूँ। और मुझे लगता है आईटी फील्ड में अगर आप हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्यूबिकल के लिए, किसी भी ऑफिस इंडोर्स एसी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा परफ्यूम हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा आप कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट पे आपके शिफ्ट भर ये काम कर सकता है। और अगर ऐसा है कि आपको टॉपअप करने का मन करे, आप एक छोटा सा डीकैन बैग में रख सकते हैं, तो लगभग लंच टाइम तक आप फिर से 2-3 स्प्रे कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है अगर कपड़ों पे थोड़ा इनफ 4-5 स्प्रे कर लेंगे तो आपके शिफ्ट भर एक भीमी सी आप खुशबू कैरी करेंगे और लगभग 15-20 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं इसकी खुशबू को काफ़ी इंजॉय करता हूँ। आपने अगर इस्तेमाल किया तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। तो ये है जगुआर की तरफ से क्लासिक ब्लू। नंबर 7 पे है नसीम की तरफ से मस्क साफ़ी। इसका औदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। ये वाटर बेस है, इसलिए मिल्की इसका जो लिक्विड है, लेकिन मैंने इसको काले कपड़ों पे स्प्रे किया है, स्टेन नहीं छोड़ता है। इसकी एक मस्की बल्कि फ्लोरल वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से वाइट मस्क, नाम वैसे इसका वाइट मस्क भी हो सकता था, क्लियर मस्क का इस्तेमाल किया गया है। एनिमलिक नहीं लगती है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है किसी फ्लोरल नोट के साथ। ये कहते हैं इसमें शायद लिली का इस्तेमाल है और बेस में थोड़ा सा वुडी नोट है, सैंडलवुड का इस्तेमाल लगता है। बहुत ही इनऑफेंसिव अच्छी सी महक लगती है। मुझे लगता है इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है डेली इस्तेमाल के लिए। दफ्तर में लगा सकते हैं, किसी भी फील्ड में है तो लगा सकते हैं। बस ये है कि स्किन पे जब भी स्प्रे करेंगे तो मुझे जो है इससे लगभग 4-4.5 घंटे तक ये महसूस होता है। कपड़ों पे लंबे समय तक टिकता है। ये मुझे लगता है वाटर बेस है, तो इसलिए ऐसा है कि पूरे दिन भर इसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। तो अगर आप मूव करेंगे हवा में, एक हल्की सी भीमी सी खुशबू आप सियाज आपके साथ कैरी करते हैं आप, लेकिन स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वाटर बेस्ड परफ्यूम के साथ ऐसा अमूमन होता है कि अल्कोहल नहीं है तो वो बहुत प्रोजेक्टिंग नोट नहीं महसूस होते। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कपड़ों पे आप स्प्रे कर लें 4-5 स्प्रे और वो देर तक टिके, तब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, इंडोर्स के लिए, एसी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और कभी भी अगर आप ऑफिस में हैं, क्यूबिकल में रहते हैं, थोड़ा बहुत दूर आप नहीं बैठते लोगों से, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये है नसीम की तरफ से मस्क साफ़ी। नंबर 6 पे है लताफ़ा की तरफ से लेल मलाकी मोरक्कन ब्लू। इसका औदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, थोड़ी फ्लोरल, थोड़ी स्पाइसी, मस्की और वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में काफ़ी फ्रेश, सिट्रसी और बहुत ही रिफ्रेशिंग सी महक लगती है। उसमें थोड़ा फ्लोरल नोट का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा ओजोनिक भी लगता है और हल्का सा एकदम लाइन, बॉर्डर लाइन पे है ये सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्रेश और ब्लू कैटेगरी में। क्योंकि इसमें जिस तरीके से नोट्स का इस्तेमाल है, लैवेंडर का इस्तेमाल लगता तो नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा ओजोनिक जो फ्रेश खुशबू है, हल्का सा ऐसा लगता है मास प्लीजिंग, डेली इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मेरे पास वैसे ये परफ्यूम है, पार्फुम दे माली का पर्सिबल परफ्यूम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिमिलर कैटेगरी में, डायरेक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसमें सिट्रसी और हल्का फ्लोरल खुशबू है, इसमें स्पाइसी एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये मस्की भी ज़्यादा है, वुडी भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ, लेकिन सिमिलर कैटेगरी में है, अगर आपको कभी आपने इसका क्लोन को इस्तेमाल किया है या फिर इसको इस्तेमाल किया है, तो आप इसकी खुशबू को समझ सकते हैं। क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत जानकारी
ऑनलाइन है नहीं। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो ओजोनिक खुशबू है वो बड़ी अच्छी लगती है, और जो फ्रेशनेस है मैं पर्सनली काफ़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इनऑफेंसिव सी खुशबू है लेकिन एक बड़ी ही प्रोफेशनल महक लगती है पर्सनली मुझे। तो इसको इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कड़क गर्मी के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इंडोर्स में तो देखिए इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसी इन्वायरमेंट में, क्योंकि क्लीन महक है, साफ लिनन वाली भी खुशबू लगती है। जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है अच्छी है, आप मूड अपलिफ्ट करता है, और सराउंडिंग में भी इसकी महक अच्छी लगती है। तो ये है लताफा की तरफ से लेयर मलाकी मोराकन ब्लू। नंबर 5 पे है अरमाफ की तरफ से हंटर इंटेंस। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 2000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, वुडी, एम्बरी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े से फ्लोरल नोट के साथ, लेकिन ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। अगर मुझे समझाना हो तो जो वर्साचे का टेलन ब्लू आता है, अगर इसमें थोड़ा सा डियोर सवाज को ब्लेंड कर दिया जाए तो कुछ ऐसा डीएनए तैयार होगा। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए ऑल वेदर बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आईटी फील्ड में है, क्यूबिकल ऑफिस में काम करते हैं, एसी इन्वायरमेंट में बढ़िया हो सकता है। अगर आप कॉलेज से अभी फ्रेश निकले हैं, स्टूडेंट थे, इंटर्नशिप पे हैं, तो बढ़िया हो सकता है, क्योंकि बहुत ही मेलो सी अच्छी सी महक है। थोड़ा सा इसमें मुझे हेयर जेल वाली क्वालिटी भी लगती है। जो एम्बरी एलिमेंट है जिस तरीके से सिट्रसी नोट के साथ, बर्गमॉन्ट के नोट के साथ ब्लेंड हो रहा है, वो हल्का सा इसमें स्वीटनेस भी देता है, लेकिन स्टिल रिफ्रेशिंग है। ब्लू कैटेगरी का है, मास प्लीजिंग, बढ़िया लगता है। परफॉर्मेंस ठीक मिलती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिल जाती है। कपड़ों पे 10-12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसको कैरी करना बहुत आसान हो और लोगों को अफेंड ना करे, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इंडोर्स और आउटडोर्स के लिए, दोनों के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। तो ये है अरमाफ की तरफ से हंटर इंटेंस। नंबर 4 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा, दोनों ही 2500 रुपए के प्राइस रेंज में है। पहला है अहमद अल मगरबी की तरफ से काफ, और जो दूसरा परफ्यूम है ये है अजमल की तरफ से ब्लू। दोनों ही ओजोनिक, फ्रेश, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, मस्की है, फ्लोरल है। ऐसा लगता है कि ओपनिंग में थोड़ा सा सिट्रसी नोट, लैवेंडर का भी इस्तेमाल है, लेकिन अक्वाटिक है, काफ़ी ओजोनिक, रिफ्रेशिंग लगते हैं। और जो मेलन का इसमें इस्तेमाल लगता है, दोनों में ही वाटरमेलन का, लोटस का इस्तेमाल ये कहते हैं, और थोड़ा सा जैस्मिन का इस्तेमाल लगता है, चमेली का। बेस में क्लीन मस्क का इस्तेमाल है, वुडी नोट का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है कि सैंडलवुड का, चंदन की भी खुशबू ब्लेंड की गई है, लेकिन स्टिल कहूँगा कि सॉफ्ट, बहुत ही ओजोनिक, रिफ्रेशिंग खुशबू है। अगर आप कड़क गर्मी में दफ्तर के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं तो ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, दोनों यूनिसेक्स लगते हैं, मेल फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। थोड़ा सा मेल की तरफ ज़्यादा लीन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मस्की नोट का इस्तेमाल है और जो ओजोनिक खुशबू है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेल ईजिली कैरी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरल अंडरटोन है, बहुत खूबसूरत मेलो सी महक लगती है। मुझे लगता है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप नर्स हैं पेशे से, तो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है काफ से बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। 7-8 घंटे तक स्किन पे टिकता है, कपड़ों पे तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 3-4 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स में कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें तो मुझे लगता है पूरे शिफ्ट भर इसकी महक आपको और आपके सराउंडिंग में भी पता चलेगी। अगर ब्लू की बात करूँ, अजमल की, तो ये लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है, और कपड़ों पे लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आउटडोर्स में इस्तेमाल करें, देखिए अगर आप फील्ड वर्क करते हैं तो मैं ब्लू को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेलो सी महक है, स्किन पे लगभग 3-3.5 घंटे बाद आपको नहीं महसूस होगा। लेकिन काफ आपको लगभग 5-6 घंटे तक, अगर आउटडोर्स भी हैं तो ये महसूस हो सकता है, पता चलेगा। और कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें तो आपको मेलो सी एक खुशबू महसूस होगी। अगर आपने इस्तेमाल किया इनको तो मुझे बताएं आपको कैसे लगते हैं। तो ये है अहमद अल मगरबी की तरफ से काफ, और ये अजमल का ब्लू। नंबर 3 पे तो एक यूजुअल सस्पेक्ट है, ये है नॉटिका वॉयज। इसका औदे-तौलत कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक बड़ी क्रिस्प, शार्प,
रिफ्रेशिंग सी महक है, थोड़ा ग्रीन एलिमेंट है, इसमें एप्पल का इस्तेमाल है, इसमें जो फ्लोरल टच है वो लोटस की खुशबू है, थोड़ा सा ग्रीन नोट भी लगती है और बेस में मस्की नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा वुडी लगता है लेकिन ज़्यादा मस्की है। बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू है, एक डिज़ाइनर टेक लगता है। इसको मैं बहुत वक्त से इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मेरे नज़रों में आज भी ये परफ्यूम पुराना नहीं हुआ है। इसको कभी भी इंडोर्स एसी इन्वायरमेंट में बहुत एंजॉय करता हूँ। कुछ चीज़ों को देखिए आपको ध्यान देना है, मैं फील्ड वर्क के लिए, अगर आउटडोर्स आप काम करते हैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, और कुछ ऐसा गर्मी के मौसम में, कड़क गर्मी के लिए चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठंडे मौसम में थोड़ा सा ऐसा देखिए साफ कपड़े वाली महक लगती है, क्लीन लिनन वाली, और ऐसा भी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, बहुत ऐसा इन योर फेस नहीं है, प्रोजेक्शन भी इसका माइल्ड सा है, लेकिन कपड़ों पे, मेरे कपड़ों पे खास करके जब भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ मुझे लगभग 5-6 घंटे बाद भी महसूस होता है। तो स्किन पे तो देखिए 3 से 4 घंटे तक लॉन्जेविटी महसूस होती है, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक, अगर इंडोर्स में हूँ तो पता चलता है। और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। लेकिन इसका डीएनए बहुत खूबसूरत है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, इंडोर्स काम करते हैं, आईटी किसी भी अगर दफ्तर के काम में हैं, गर्म मौसम में कुछ चाहते हैं जो मूड अपलिफ्ट करे, ज़्यादातर लोगों को पसंद आए और तारीफ़ें भी मिल जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये उन लोगों के लिए है अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला कुछ नहीं चाहते हैं, आप नोज़ आपकी इरिटेट होती है, तो ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक मेलो सी खुशबू को अगर आप थोड़ा कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो कैरी करेंगे और लगभग 3-4 घंटे बाद भी हल्की सी भीमी सी खुशबू आपको महसूस होगी। कभी आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। तो ये है नॉटिका वोएज। नंबर 2 पे है रूब रोका की तरफ से थ्यूरम। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, थोड़ी स्पाइसी, एम्बरी, बड़ी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रेप फ्रूट के नोट का इस्तेमाल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिट्रसी फ्रेश खुशबू लगती है। उसमें जिंजर का थोड़ा सा अंडरटोन लगता है, ऐसा लगता है स्पाइसी जो एलिमेंट है उसके वजह से है। सैंडलवुड का इसमें इस्तेमाल लगता है बेस में, जो वुडी खुशबू इसको मिल रही है। बहुत रिफ्रेशिंग है लेकिन एक अलग सी महक लगती है। वैसे ये क्लोन है जो बल्गारी का टाइगर परफ्यूम आता है, उसके क्लोन के तौर पे इसको देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, शार्प खुशबू लगती है। मुझे लगता है दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि खुशबू इनऑफेंसिव है लेकिन ब्लेंड महंगा लगता है। ऐसा लगता है कि एक सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट सी इसकी खुशबू लगती है, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म मौसम में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। देखिए इंडोर्स हैं तो ठंडक में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो हल्का स्पाइसी एलिमेंट है वो आप पसंद करेंगे और सराउंडिंग में भी अच्छा लगता है, इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस इससे सही मिलती है मुझे। 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कड़क गर्मी में आप इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हवा में घुलता है और प्रेजेंस को नोटिस कराता है। इसके डीएनए को मैं पर्सनली काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये है रूब रोका की तरफ से थ्यूरम। नंबर 1 पे है अरमाफ की तरफ से वेंटाना मरीन। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2500 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, थोड़ी स्पाइसी, वुडी, थोड़ी मस्की, ओजोनिक सी महक लगती है, काफ़ी रिफ्रेशिंग खुशबू है। इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एरोमेटिक एलिमेंट भी है, ग्रीन एलिमेंट भी हल्का सा महसूस होता है, लेकिन सिट्रसी ओपनिंग काफ़ी ब्राइट है। उसमें हल्का सा कार्डमम, जिंजर जैसे स्पाइसेस का एलिमेंट लगता है, फिर ग्रीन नोट महसूस होता है और बेस में काफ़ी वुडी है और मस्की है। इसको गर्म मौसम में लगा सकते हैं, ऑल वेदर वैसे मुझे लगता है इंडोर्स में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे जब ये लॉन्च हुआ था और पहली बार मैं जब इस्तेमाल किया था मैंने, तो बहुत इंप्रेस नहीं हुआ था इससे मैं, लेकिन जब मैं इसको इस्तेमाल करने लगा और ख़ास करके जब मुझे कुछ नहीं सूझता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डीएनए मुझे नहीं समझ में आता कि क्या कैरी करूं, क्या लगाऊं, तो इसको मैं लगा लेता हूं। काफ़ी अच्छा लगता है इंडोर्स में इसको लगाना। साफ कपड़े वाली खुशबू भी इसमें आती है। इसमें ओजोनिक रिफ्रेशिंग एलिमेंट है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्लू कैटेगरी का मास प्लीजिंग भी लगता है, तो ये इजी है इसको कैरी करना। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो बहुत ईजी है कैरी करना, और ऐसा क्योंकि देखिए दफ्तर में हमें कुछ ऐसा कैरी करना होता है जो लोगों को ऑफेंड ना करे, और इसमें जिस तरीके से नोट्स को ब्लेंड किया गया है, मुझे लगता है इंडोर्स के लिए, एसी एनवायरनमेंट के लिए
एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड साबित हो सकता है। अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो पहले इसको टेस्ट करें, क्योंकि थोड़ा सा इंकी महक भी लगती है। जो इसमें ब्लू कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूँ वो रिफ्रेशिंग है, मास्क प्लीजिंग है और थोड़ा सा हेयर जेल वाली भी खुशबू लगती है, लेकिन पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो पहले इसके डीकेंट को टेस्ट करें, फिर इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं, खास करके अगर आप ऑफिस के लिए कुछ चाहते हैं। तो ये है अरमाफ का वेंटाना मरीन। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो और कुछ ऐसा मार्केट में अवेलेबल हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है बजट में दफ्तर में इस्तेमाल करना, तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा और लोगों को भी पता चलेगा उस परफ्यूम के बारे में। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऑफिस 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डीकेंट्स पे और उनकी पूरी बॉटल्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।